जय हिंद दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका कि आईटीआर में असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा होता है। आपका ज़्यादा टीडीएस कट गया था, टीसीएस कलेक्ट हो गया था या एडवांस टैक्स आपने ज़्यादा भर दिया था और जब आपने अपनी आईटीआर का फॉर्म भरा तो भरते समय आपका रिफंड ड्यू हो गया था। अब दोस्तों रिफंड तो ड्यू हो गया था, आपने अच्छे से करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भी भर दिया और उसको आईटीआर को वेरीफाई भी कर दिया। अब काम होता है सीपीसी बेंगलुरु का। दोस्तों सीपीसी बेंगलुरु जो इनका कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, आपकी भरी हुई आईटीआर को चेक करता है और उनको लगता है ये सही है, कोई कमी नहीं है, तो उसको प्रोसेस कर देता है। जैसे ही प्रोसेस करता है उससे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो आपने रिफंड मांगा था वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, अगर आपने भी इनकम टैक्स का कोई रिफंड क्लेम किया था तो वो आपको कैसे चेक करना है कि कब आपके बैंक अकाउंट में आया था, कितनी तारीख को आया था, नहीं आया था तो आपको क्या क्या सॉल्यूशंस करने होते हैं। हालांकि आईटीआर को प्रोसेस करना पूरा का पूरा इनकम टैक्स के हाथ में है। हो सकता है 4 घंटे के अंदर भी आपका रिफंड आ जाए, हो सकता है 4 महीने भी लग जाए। तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। फिर भी आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है तो आप उनको ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर ग्रीवेंस कैसे रेज करें। तो दोस्तों देर ना करते हुए आपको इनकम टैक्स के रिफंड के स्टेटस को कैसे चेक करना है जान लेते हैं। तो दोस्तों आपका भी आईटीआर प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया तो क्या आपका रिफंड इशू हो चुका है, रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है, काफ़ी सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। क्या करना पड़ेगा, incometax.gov.in पर आ जाएं। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। अब आपको राइट साइड में ऊपर लॉगिन का बटन दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एंटर योर यूजर आईडी के अंदर आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं या पैन आधार से लिंक है तो आधार नंबर भी डाल सकते हैं। पैन या आधार नंबर दोस्तों आपको यहां पे अपना डाल देना है। इसके बाद में आपको करना है कंटिन्यू बटन पर क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों जो भी आपने अपना पासवर्ड बनाया था वो आपको यहां पे डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आधार ओटीपी से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो आपको अपना पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। आपका दोस्तों इस तरह का पोर्टल खुलने वाला है। अब आप 2 काम कर सकते हैं, एक तो सीधा ही डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको जो पहला ऑप्शन है व्यू आईटीआर स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बता देगा कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है, योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, और आपकी प्रोसेस भी हो चुकी है। दोस्तों 87% के लगभग आईटीआर प्रोसेस हो चुकी थी। इस बार डिपार्टमेंट शुरू में थोड़ा ढीला था। अब ये देखिए रिफंड इशूड, यहाँ पे इसने स्टार लगा दिया है लेकिन अमाउंट बता दी है। 16 जून को आईटीआर भरी थी, 16 को वेरीफाई की थी, 4 जुलाई को प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई और 4 को ही इसकी प्रोसेस हो चुकी है। तो कहने का मतलब यहां से आपको मोटा मोटी पता लग गया कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। अगर आपका यहीं पर ही मामला रुका हुआ है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है कि आपकी अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। आपसे दोस्तों वेट नहीं होता है तो यहाँ पे ग्रीवेंस लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आपको एक कंप्लेन करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप अपनी ग्रीवेंस कैसे रेज कर सकते हैं। तो उसको देख लें। ई फाइल पर आपको आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको आ जाना है। इसके बाद में व्यू फाइल रिटर्न का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपने जितनी भी आईटीआर्स भरी थी दोस्तों उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए यहाँ पे भी दिखा रहा है रिफंड क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। अगर यहाँ पे आ रहा है कि रिफंड फेल्ड हो गया है तो रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट लगानी है। अगर आपकी प्रोसेसिंग ही नहीं हुई है तो आपको वेट करना है। अब व्यू डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे आपको आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको दिखा रहा है कि आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो चुका है बैंक अकाउंट में। ईसीएस मतलब ऑनलाइन डाला है, 8580 रुपये बताए हैं और उन्होंने तारीख भी बताई है। इतनी तरह की डिटेल आपको ऑलरेडी दे दी है, फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती है तो रिफंड स्टेटस पर आपको आ जाना है कि आपको एग्जैक्ट कितनी तारीख को और कौन से बैंक अकाउंट में आया है। तो आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक आ रहा है। असेसमेंट ईयर आपको 25-26 लेकर के नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये बताएगा योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर एसबीआई। सामने वाले का इनकम टैक्स का बैंक एसबीआई है 5 जुलाई को, यहाँ पे फिर से 5 जुलाई दे दी है। आप अपने बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड करें या नेट बैंकिंग से देखें, इसमें 5 जुलाई को क्रेडिट साइड की एंट्री आपको देखनी है। और आपको कौन सा बैंक अकाउंट, सर
मेरे तो 10 अकाउंट है। तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट के नंबर भी दे दिए हैं, लास्ट में 4 अक्षर ये हैं और UTR नंबर। दोस्तों अगर फिर भी आपके खाते में नहीं आया तो UTR नंबर लेकर के आप बैंक में जाएं और उनसे विजिट करके पूछें। आपका बैंक अकाउंट दोस्तों वैलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। आप ITR सही से आप फॉर्म भरेंगे, AIS TIS और फॉर्म 26A को चेक करेंगे तो आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको लीगल रहना है, लॉयल रहना है, किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।